अब मुझे इस परिस्थिति को देखना है कि अगर मैं उनकी जगह होता था तो क्या करता था। हो सकता था मैं उसको ब्लेम करता कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास जागृत रखते हुए उन्होंने उस परिस्थिति में भी एक वो सिस्टम तैयार कर दिया जो आज के समय पर भी लोगों के जीवन बदलने वाला है। अब मुझे स्वयं के जीवन को देखना है। मैं अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का किस प्रकार से सामना करता हूँ। अगर हम बीते वर्ष की ही बात करें और वर्तमान समय भी हम बात करें तो अभी भी पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। तो क्या मैं ऐसे में अपने आप को सशक्त बना के पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सहजता से सामना कर रहा हूँ? अगर मुझे अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाना है तो मुझे बाह्य जगत से कट ऑफ होना पड़ेगा, मुझे इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। जैसे जो स्थूल दृष्टि जिनके पास नहीं है तो कहते हैं उनकी अंतर की फीलिंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। जैसे ब्रेल लिपि में भी वो छू कर कैसे पढ़ सकते हैं, ये उनके पास क्षमता है। या और ऐसे कई कार्य वो कर सकते हैं जो कई बार साधारण दृष्टि वाले मनुष्य भी नहीं कर पाते। ओम शांति। आज मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज 4 जनवरी आज के दिवस को विशेष रूप से वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाते हैं। ब्रेल ये वो लिपि है जो आँखों से देख नहीं सकते, वो छूकर फील करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये विशेष लिपि जिसका आविष्कार मिस्टर लुइस ब्रेल ने किया था। लुइस ब्रेल फ्रेंच एजुकेटर और इन्वेंटर रहे ब्रेल लिपि के। बहुत छोटी आयु में एक एक्सीडेंट की वजह से आपने अपनी आँखों की दृष्टि खो दी, लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। ये विशेष वंडरफुल बात है जिसको हमें फोकस देना है। उन्होंने विशेष रूप से दृष्टिविहीन लोगों के लिए पढ़ाई को सहज बनाने के लिए इस विशेष ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जो आज दिन तक भी प्रचलित है और पूरे विश्व भर में ये मान्यता प्राप्त है। और वर्ल्ड ब्रेल डे जो कि मिस्टर लुइस ब्रेल के जन्म दिवस को मार्क करने के लिए दिन मनाया जाता है, इसके प्रति जागृति पैदा करने के लिए कि जो अपनी दृष्टि ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, उनको इस विशेष लिपि के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाए कि वो भी पढ़ लिख सके, वो भी आगे बढ़ सके, वो भी सोशली कनेक्ट हो सके। जहाँ हम उनको कहीं हीनता की भावना से देखते हैं, परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो वो जागृत आत्माएं हैं, वो भी अपने अस्तित्व को प्रूव कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। तो ये विशेष जागृति पैदा करने के लिए दिन मनाया जाता है। तो इस विशेष दिवस पर मैं 2 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ जिस पर हम सभी ध्यान देंगे। अगर मिस्टर लुइस ब्रेल के लाइफ को हम देखें तो बचपन 3 साल की आयु में एक्सीडेंट हुआ और आगे आने वाले थोड़े समय में वो टोटली ब्लाइंड हो गए। अब मुझे इस परिस्थिति को देखना है कि अगर मैं उनकी जगह होता था तो क्या करता था। हो सकता था मैं उसको ब्लेम करता कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। लेकिन उन्होंने अपना आत्मविश्वास जागृत रखते हुए और क्या किया, उन्होंने उस परिस्थिति में भी एक वो सिस्टम तैयार कर दिया जो आज के समय पर भी लोगों के जीवन बदलने वाला है। अब मुझे स्वयं के जीवन को देखना है। मैं अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का किस प्रकार से सामना करता हूँ। अगर हम बीते वर्ष की ही बात करें और वर्तमान समय भी हम बात करें तो अभी भी पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। तो क्या मैं
ऐसे में अपने आप को सशक्त बना के पिता परमात्मा की याद और श्रीमत के आधार पर अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों का सहजता से सामना कर रहा हूँ, या मैं भी कहीं वो ब्लेम गेम कर रहा हूँ, मैं अपने भाग्य को, आसपास के लोगों को या भगवान को दोषी ठहरा रहा हूँ अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के लिए। तो अब इस दिवस पर मुझे विशेष जागृत होना है कि जब वो कर सकते हैं, उनके जैसे अनेक लोग कर सकते हैं, तो मैं अपनी परिस्थितियों से लड़कर कोई ऐसा कार्य क्यों नहीं कर सकता जो आने वाले समय के लिए लोगों के लिए मार्गदर्शक बन जाए। तो अब मुझे लक्ष्य रखना है कि परेशानियों को ना फोकस करते हुए मुझे अपनी क्वालिटीज़ को, मुझे अपनी क्षमताओं पर एकाग्र करके स्वयं को अपने क्षमताओं के आधार पर परिस्थितियों का विशेष रूप से शक्तिशाली स्थिति के द्वारा सामना करना है। दूसरी जो बात जिस पर मुझे विशेष ध्यान देना है, अगर मुझे अपने अंदर की क्षमताओं को बढ़ाना है तो मुझे बाह्य जगत से कट ऑफ होना पड़ेगा, मुझे इंट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। जैसे जो स्थूल दृष्टि जिनके पास नहीं है, तो कहते हैं उनकी अंतर की फीलिंग की पावर बहुत बढ़ जाती है। जैसे ब्रेल लिपि में भी वो छू कर कैसे पढ़ सकते हैं, ये उनके पास क्षमता है। या और ऐसे कई कार्य वो कर सकते हैं जो कई बार साधारण दृष्टि वाले मनुष्य भी नहीं कर पाते। तो अब मुझे अपने आप को बाहर दुनिया से कट करके मुझे अंतर के जगत की ओर अपने आप को मोड़ना है, जिसके आधार पर मैं अपनी अंदर की क्षमताओं को बढ़ा सकूं और अपने कार्यों को और अच्छे ढंग से अंजाम दे सकूं, बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित न होते हुए। इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बीते वर्ष जो हमारे को परिस्थितियां आई, हमें नहीं मालूम था ये परिस्थिति आने वाली थी, लेकिन अब इस वर्ष और कौन सी परिस्थिति आने वाली है वो हमें नहीं मालूम। तो अब जहां हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, और ऐसे में जहां पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, तो खासकर जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, उन्होंने भी बहुत इस समय पर परेशानियों का सामना किया है। तो ऐसे कोविड के समय पर हमें स्वयं जागृत होकर अपनी शक्तियों को बढ़ाकर ऐसे विशेष आत्माओं की सहयोग और उनका सपोर्ट करना है, स्वयं को शक्तिशाली बनाकर, और वो शक्तियों को अनेक आत्माओं को प्रदान करके जो लक्ष्य पिता परमात्मा दे रहे हैं कि बच्चे, अब स्थूल रूप से मैं इन आँखों को बंद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये विशेष कला सिखा रहे हैं पिता परमात्मा, बच्चे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। जो बात मेरे काम की नहीं है मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, ये विशेष अभ्यास मुझे करना पड़ेगा। तो जागृत होइए, अपने आप को पहचानिए, पिता परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कीजिए। अब आप सोचिए, जैसे मैं शरीर को देख रहा हूँ, तो शरीर को ना देखते हुए मुझे अपने आप को आत्मा देखना है और सबको आत्मा देखना है। ये विशेष दृष्टि पिता परमात्मा ये ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहे हैं कि अब इन स्थूल नेत्रों से ना देखते हुए मुझे अब ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा देखना है। इन नेत्रों से सामने वाले की कमी कमजोरी दिखाई दे रही है, वर्ण जाति भेद दिखाई दे रहा है, परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से सबको समान रूप से एक दृष्टि से हम सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा की दिव्य संतानें, इस विशेष दृष्टि को मुझे पक्का करना है। तो जागिए प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। आप किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें और जानें समझें किस प्रकार से पिता परमात्मा हमारी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। ये जागने का समय है। जहाँ बाहर परिस्थितियाँ अति विकराल होती जा रही हैं, वहीं मुझे अब अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका आने वाला समय मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो। आप स्वस्थ रहें, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाएं, अनेक आत्माओं के लिए रोल मॉडल बन सके। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बैठिए मस्तक सिंहासन पर। मैं आत्मा ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान, चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा। मैं आत्मा स्थूल नेत्रों को यूज करते हुए अब मैं अपने हर कार्य
ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा देखकर संपन्न कर रहा हूं। पिता परमात्मा मुझे अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। कितना दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली भाग्य है मेरा। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न बनती जा रही हूँ। परमात्मा छत्र छाया के नीचे उनकी शक्तिशाली किरणों को स्वयं में धारण कर रही हूँ। और उन शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर विश्व की सर्व आत्माओं को, जड़ चेतन सभी को प्रदान कर रहा हूं। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा चमकता हुआ चैतन्य दिव्य सितारा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान परमात्मा ज्ञान गुण शक्तियों में संपन्न दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।